बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए क्या सूरत हाल बनती जा रही है अमेरिका के लिए। अब ये मनाजर देखें, ये ईरान ने खुद अपने स्टेट मीडिया पर जारी किए हैं। इनमें साफ साफ नजर आ रहा है कि यूएस सोल्जर्स अपने घरों से तो निकल रहे हैं, उनके घर वाले उनको गले लगा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और एक अजीब सा माहौल बना हुआ है, जैसे सबको अंदर से पता हो कि ये सफर आम नहीं है। हम जा तो रहे हैं लेकिन वापस नहीं आ सकेंगे। और साथ ही ईरान ने जो कैप्शन दिया है वो और भी खतरनाक है। उन्होंने क्लियरली लिखा कि ये अमेरिकी फौजी अपनी फैमिलीज को आखिरी गुड बाय कह लें, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं कि उसके बाद वापसी मुश्किल है। और यह भी कहा गया कि ये जंग उनकी अपनी नहीं, ये इसराइल की जंग है जो अमेरिकन लड़ने जा रहे हैं। अब जरा ये देखें, तेहरान टाइम्स का फ्रंट पेज देखें, वेलकम टू हेल यानी जहन्नुम में खुश आमदीद, और नीचे वाजिया लिखा है कि तुम आओगे अपने कदमों पर लेकिन वापस कफन में जाओगे। ये कोई आम जुमला नहीं है, ये सीधा पैगाम है कि ईरान सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा बल्कि तैयार बैठा है। और यहां असल चीज समझे, ईरान अमेरिका जाकर जंग नहीं लड़ सकता, वो उनकी सरजमीन पर जाकर उनको नहीं मार सकता। तो वो क्या कर रहा है, वो यही चाह रहा है कि अमेरिकी फौजी खुद उसके मैदान में आए। वो खौफजदा नहीं है बल्कि वो खुश हो रहे हैं इस बात पर कि अगर अमेरिकी यहां आते हैं तो हम अपने घर में उन्हें जहन्नुम रसीद करेंगे, अपनी सरजमीन पर। यही वजह है कि आप देखेंगे कि ईरान के अंदर खौफ नहीं है बल्कि एक अजीब सा जोश है। लोग ये नहीं कह रहे कि जंग होनी चाहिए, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि अगर कोई आया तो खाली वापस नहीं जाएगा। इख्तलाफात अपनी जगह पर हैं, लेकिन जब बात बाहर से आने वाले दुश्मन की हो तो वो एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। याद रखें, जो अपने घर में लड़ता है वो हारने के लिए नहीं लड़ता, वो खत्म करने के लिए लड़ता है। और अब दूसरी तरफ अमेरिका को देखें, वहां की अवाम इस जंग के खिलाफ है। पहले 90% कहा जा रहा था, अब 95% तक बात पहुंच चुकी है। 95% अमेरिकी इस जंग की मुखालफत में बात कर रहे हैं। जब अवाम ही आपके साथ नहीं है तो फौजी भी अंदर से टूटने लगते हैं। और जब ईरान ने यह धमकी दी कि वो ओरेकल, एनवीडिया, टेस्ला और इंटेल समेत बड़ी बड़ी कंपनियों को टारगेट करेंगे, तो उसके बाद अमेरिका के अंदर खौफ और बढ़ गया है। अब आप खुद समझे, एक फौजी जा रहा है ऐसी जंग लड़ने के लिए जो कि उसकी अपनी नहीं है, जिसमें जीतने का भी यकीन नहीं है, और सामने एक ऐसा मुल्क खड़ा है जो अपने मैदान में उसका इंतजार कर रहा है, तो वो कैसे लड़ेगा। वो ईरानी तो खुश हो रहे हैं बल्कि वो ललकार रहे हैं, वो कह रहे हैं आओ ते सही, तो ऐसी दी तैसी। यही वजह के कहा जा रहा है कि उन्हें शायद ऐसे इलाकों में उतारा जाएगा जहां उनके पास सिर्फ चंद फीसद चांस होगा बचने का। और ईरान क्या चाह रहा है, ईरान यही चाह रहा है कि वो आए ताकि वो ना सिर्फ उन्हें मारे बल्कि कुछ को जिंदा पकड़े और फिर उनको एक बड़ी डील में इस्तेमाल करे। ईरान सिर्फ जंग नहीं देख रहा, वो उसके बाद की ताकत देख रहा है। वो चाह रहा है कि अमेरिका की सुपर पावर वाली कुर्सी हिले, उसका असर टूटे और वो खुद उस रीजन में ऊपर आ जाए। और चाचा ट्रंप जो इस वक्त मुजाकरात का खेल खेल रहा है, वो खुद डरा हुआ है। वो खुद अब इस जंग से निकलना चाहता है। अगर मुजाकरात कामयाब हो जाते हैं तो हम वापस चले जाएंगे। तो ईरानी क्या कहते हैं, तो वापस आपको कौन भेजना चाहता है, हम तो चाहते हैं कि आप आए और आते जाएं। इसीलिए तो ईरान ठोक कर उसकी हर धमकी का जवाब देता है। अब कल भी ईरानी सदर ने कहा कि अगर मुज़ाकरात होते हैं तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पर होंगे। उधर यूरोप के ममालिक को देखें, फ्रांस, इटली, स्पेन, सबने इनकार कर दिया, जर्मनी ने इनकार कर दिया। अब इस बात को भी समझे कि जंग जीतना और जंग हारना क्या होता है। ट्रंप लाख कहता जाए कि हम जंग जीत रहे, अब जब सारे ममालिक, इसका यूरोपियन यूनियन खत्म हो रही है, यूरोपियन यूनियन सारी उसे छोड़ते जा रहे हैं, उसे शटअप कॉल दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जब आपका इत्तेहाद ही टूट रहा है, लोग आपके साथ चलने को तैयार ही नहीं है, तो यूनिटी खत्म। यही तो हार है, और हार क्या होती है। अब सवाल यह है कि जब अमेरिका अपने इत्तेहादियों को कहेगा कि आओ ईरान के खिलाफ लड़ो, तो वो क्यों आएंगे। जब उन्हें पता है कि ये उनकी जंग नहीं है तो वो क्यों अपनी फौज को इसमें डालेंगे। यही चीज पहले भी हो चुकी है। अफगानिस्तान में नेटो क्यों फेल हुआ, क्योंकि वहां लड़ने वाले अपने घर के लिए लड़ रहे थे और बाहर से जो आ रहे थे वो एक मिशन पर थे। यही फर्क सब कुछ बदल देता है। जंग वहां जीती जाती है जहां नीयत साफ हो, और यहां नीयतों पर ही सवाल उठ रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ अमेरिका दबाव में है, दूसरी तरफ ईरान खुलकर चैलेंज दे रहा है। एक इंतजार कर रहे हैं कि कौन पहला कदम उठाता है, और दूसरा तैयार बैठा है कि जैसे ही कदम आए वो उसे रोक नहीं दे बल्कि तोड़ दे। पहले तो ईरानी कहते थे कि आओगे अपने कदमों पर और जाओगे कफन में, लेकिन अब वो क्या कहते हैं, अब कहते हैं कि आओगे अपने कदमों पर लेकिन हम तुम्हें शार्क मछलियों की खुराक बना देंगे। ये खौफ की वो लहर है जो इस वक्त अमरीकियों के अंदर दौड़ रही है, और उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या।
वो बचपन में एक लतीफा सुना था ना कि एक वो गोरा पकड़ा जाता है वो तरबूज चोरी करते हुए, तो जो वो वहां का जो लैंडलॉर्ड होता है वो कहता है यार यहाँ पे चोरी की सजा मौत है, तो आप इस गोली से मरना चाहोगे या डेथ बाई ओंगा बोंगा? तो अब इस वक्त ट्रंप को डेथ बाई ओंगा बोंगा का डर है। आप बताएं क्या वाकई अमेरिका इस मैदान में कदम रखेगा, और अगर रखा तो क्या वो इससे निकल भी पाएगा? अपनी राय जरूर दीजिएगा और फॉलो करें मीडिया एक्सप्रेस लाइव को। और आप ईरान दुश्मनों के लिए क्या पसंद करते हैं, शूट आउट या डेथ बाई ओंगा बोंगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।